हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और आज हम करेंगे हमारे सॉल्ट्स के अंदर नए सॉल्ट्स, यानी कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा, बेसिस को देखा, और हमने अपने लास्ट लेक्चर में दो सॉल्ट्स भी पढ़े। पहला सॉल्ट पढ़ा हमने कॉमन सॉल्ट, और उसके बाद हमने पढ़ा कास्टिक सोडा। हर सॉल्ट के बारे में हमें कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। एक बार फिर बता देती हूँ। हमें याद रखना है सबसे पहला उसका कॉमन नेम, उसका IUPAC नेम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, एंड उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CaOCl2। ठीक, दिस इज व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर। इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करते हैं बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप ध्यान रखेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी। देखिए, क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ सकता है। दे विल आस्क यू व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला, राइट इट्स कॉमन नेम, राइट इज IUPAC नेम और साइंटिफिक नेम, व्हाट हाउ विल यू मैन्युफैक्चर इट, एंड व्हाट आर इट्स की यूजेस। ये 5 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, जिसमें एक चीज़ आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, बिकॉज वो बोलेंगे उसका कॉमन नेम क्या है। करेक्ट? और कॉमन नेम आपके क्वेश्चन में ही होगा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, कॉमन सॉल्ट, सो दैट यू विल गेट इट। नाउ इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं हम क्या करेंगे। हमने ड्राई स्लेट लाइम लेना है, ड्राई स्लेट लाइम। अब स्लेट लाइम क्या होता है हमें पता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना, क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लाइमस्टोन या लाइम खाली लिखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट। हमने इसमें पास क्या करनी है, क्लोरीन गैस। जब हम इसमें क्लोरीन गैस को मिक्स करेंगे बच्चों, तो ये बनाएगा CaOCl2 प्लस H2O। दिस इज गोइंग टू फॉर्म दी ब्लीचिंग पाउडर। अब हमने पढ़ा था कि NaCl जो है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल अदर सॉल्ट्स। तो अब ये सोचिए, ये क्लोरीन जो हमने ली है, ये कहाँ से मिली? याद आया कुछ? हमने क्या किया था, हमने ब्राइन को इलेक्ट्रोलिसिस की थी। दिस वाज कॉल्ड एज ब्राइन, एक्वस कॉमन सॉल्ट, है ना। इसकी जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस की तो आपको NaOH मिला, H2 गैस मिली थी और क्लोरीन गैस मिली थी। ये वो क्लोरीन गैस है जो आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए ब्राइन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर अक्सर हमें जो मिलता है बच्चों, वो कहीं ना कहीं मिल्की होता है। ठीक है, द ब्लीचिंग पाउडर जैसे ही पानी में मिलाते हैं हम, थोड़ा मिल्की हो जाता है। वाई? बिकॉज some of the lime, that is the slaked lime, अगर वो कुछ नहीं कहता, आपको लाइम दे देता है रिएक्टिंग विद क्लोरीन, तो भी आपको ध्यान रखना है, इट इज गोइंग टू बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो ब्लीचिंग पाउडर इज मिल्की बिकॉज some of the lime, that is the slaked lime, is still present unreacted। इसका मतलब समझिए क्या है, अगर तो क्लोरीन बहुत ज़्यादा होगी तब तो ये बचेगा नहीं, अगर क्लोरीन कम होगी तो ये थोड़ा बहुत बच जाएगा। जितनी क्लोरीन होगी उससे रिएक्ट करेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा, एंड सम ऑफ द स्लेक लाइम विल बी प्रेजेंट अलॉन्ग विद दिस ब्लीचिंग पाउडर। करेक्ट? अब इसको बनाने के लिए जो इंडस्ट्री में हम प्लांट यूज़ करते हैं ना, जिसे हम कह देते हैं इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जैसे हम लोग छोटी चीज़ों के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाने के लिए हम प्लांट यूज़ करते हैं, तो प्लांट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर is Hansen क्लेवर प्लांट। ऑल्दो ये आपकी NCERT में नहीं है,
I am just giving you additional information because some of the reference books might contain it और आपके स्कूल वाले कोई ना कोई एग्ज़ाम में डाल सकते हैं. सो आपको पता होगा तो आसान रहेगा इसका आंसर देना. प्रॉपर्टीज़ देखें अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? इट इज़ येलोइश वाइट इन कलर. एंड इट इज़ पाउडर. सेकेंड चीज़ आप देखो, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर. ठंडे पानी में भी घुल जाता है ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है. नेक्स्ट आप देखेंगे ये ब्लीचिंग पाउडर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस को लिबरेट करता है. ये जो क्लोरीन गैस इसने यहाँ पर रिलीज़ की है, इसकी वजह से इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है. और ये जो क्लोरीन गैस है, इट गिव्स स्मेल. इट्स गिव्स स्मेल विच इज़ वेरी मच पर्टिकुलर ऑफ क्लोरीन. सो यू कैन से गिव्स पर्टिकुलर स्मेल ऑफ क्लोरीन. ठीक. नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप देखें, अगर ये ब्लीचिंग पाउडर एसिड के साथ रिएक्ट करे तो बच्चों ध्यान रखना कि ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ बेस. तो जब ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट इज़ गोइंग टू कॉज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. CaCl2 मिलेगा और वाटर निकल जाएगा. सो दिस इज़ द सॉल्ट. एट द सेम टाइम इट इज़ गोइंग टू रिलीज सम क्लोरीन गैस ऑल्सो. ठीक. अगेन this chlorine is responsible for the bleaching action and it has a very particular smell. Similarly आप एक और रिएक्शन देख सकते हो in case of acid only. अगर आप CaOCl2 की रिएक्शन करते हो let us say with H2SO4, तो भी आपको कंपाउंड में क्या मिलेगा? वाटर. और क्लोरीन गैस तो लिबरेट होनी ही होनी है. बस फ़र्क क्या होगा? यहाँ पे SO4 पड़ा है और कैल्शियम है, तो यू विल गेट कैल्शियम सल्फेट इंस्टेड ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. गॉट इट? अब यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए ये जो एसिड है, चाहे वो HCl है या H2SO4 है, कोई भी एसिड, व्हेन एसिड इज एडेड देन इन एक्सेस, ज़्यादा अमाउंट में, when acid is added in excess, then all chlorine is liberated. यानी कि जितनी भी यहाँ क्लोरीन है, इसके पास है या इसके पास है, सारी की सारी लिबरेट हो जाती है, is liberated. And this liberated chlorine from bleaching powder is called available chlorine. और यही वो क्लोरीन है जो आपको ब्लीचिंग एक्शन देगी, द फ्री क्लोरीन फ्रॉम द ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है जी. सो आप यहाँ पर एक चीज़ मार्क कर सकते हैं, दैट ब्लीचिंग एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबल क्लोरीन. जितनी ज़्यादा अवेलेबल क्लोरीन होगी उतना स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट होगा. A good sample of bleaching powder contains 35 to 38% of available chlorine. एक अच्छा अगर ब्लीचिंग एजेंट देखें तो उसमें कम से कम, या इसमें आपकी जो गुड सैंपल होगा उसमें मैक्सिमम अमाउंट आपको
35 to 38% मिलता है। ठीक, अब इसके हम देखते हैं यूजेस क्या क्या है। सबसे पहला यूज़ क्या है इसका बच्चों, टेक्सटाइल के अंदर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, उसको ब्लीच करके एकदम चिट्टा वाइट बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। दूसरा, इन पेपर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, इन लॉन्ड्री, आपने देखा होगा कपड़ों को भी एकदम वाइट करके देते हैं, इंडस्ट्री लॉन्ड्री इंडस्ट्री कह सकते हो, फॉर ब्लीचिंग और वॉशिंग क्लोथ, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स। ठीक है, वहाँ भी हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। अब आपको याद होगा कॉटन अनश्रिंकेबल हो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, HCl, और वूल अनश्रिंकेबल हो उसके लिए यूज़ क्या किया जाता है, क्लोरीन। ठीक है, या ब्लीचिंग पाउडर। नंबर 2, इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर जस्ट लाइक क्लोरीन, क्योंकि ये एक्शन भी ब्लीचिंग पाउडर का बिकॉज ऑफ क्लोरीन है, बाय क्लोरीन गैस। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। बच्चों क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सी क्लोरोफॉर्म CHCl3, CHCl3। नेक्स्ट आप देखेंगे इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज the presence of insufficient acid, because in the presence of insufficient acid it gives nascent oxygen। ये रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट शोज द एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है इन लिमिटेड अमाउंट this is going to form calcium sulfate plus calcium chloride plus HClO। क्या बनाया, कैल्शियम सल्फेट, चलिए लिख लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, एंड बच्चों दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरस, दिस इज क्लोरस आयन एसिड। लेकिन होता क्या है, ये हाइड्रोजन क्लोरो एसिड जो होता है बच्चों इट इज़ नॉट स्टेबल, ये फटाफट से टूट जाता है। जब ये टूटेगा तो क्या बना देगा आपको, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। दिस ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में जब हम डालते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन। दिस इज अ मेथड ऑफ राइटिंग नेसेंट एटम। ठीक है, सो वी राइट इट इन, यूजुअली वी राइट इट इन स्क्वायर ब्रैकेट। सो अगर हम इस रिएक्शन को समराइज करें तो क्या बन जाएगी, CaOCl2 plus H2SO4 gives us calcium sulfate, calcium chloride plus HCl plus nascent oxygen। आप कैसे भी लिख सकते हो इस रिएक्शन को, आइदर यू कैन मेक इट 2-step रिएक्शन और यू कैन राइट इट इन one step, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गिव इट इन अ 2-step रिएक्शन। देने में कोई गलती नहीं है, आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है जो बच्चों एग्जाम में कई बार आया है, दैट हाउ इज ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक
डन। हम कैसे ब्लीचिंग करते हैं, तो इसको समझने के लिए अपन एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। हमने कपड़ा लिया और उसको हमने ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन में डाल दिया, करेक्ट। और फिर हमने क्या किया, इस काले कपड़े को, जो भीगा हुआ कपड़ा है, इट इज पास्ड थ्रू अ टैंक ऑफ एसिड सॉल्यूशन। और इसमें यूजुअली हम एसिड यूज़ करते हैं, या तो HCl या तो H2SO4। ठीक, इसमें से पास कर दिया। हमें पता है जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ कोई भी एसिड रिएक्ट करता है, ब्लीचिंग पाउडर के साथ कोई भी एसिड रिएक्ट करता है, तो इट इज़ गोइंग टू लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन, करेक्ट। सो व्हाट विल हैपन, इट इज़ गोइंग टू लिबरेट क्लोरीन गैस। हमने ऊपर HCl के साथ भी रिएक्शन देखी। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की, लुक एट इट, हमने ये रिएक्शन भी देखा कि अगर ब्लीचिंग पाउडर की HCl या H2SO4 के साथ रिएक्शन किया जाए तो क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड, करेक्ट। यही चीज़ हमने ब्लीचिंग में यूज़ करनी है। वी आर पासिंग इट थ्रू ए टैंक ऑफ एसिड सॉल्यूशन, यानी कि देर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसिड अवेलेबल, इट इज़ नॉट लिमिटेड अमाउंट। सो एज अ रिजल्ट क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड। नेसेंट ऑक्सीजन की जगह क्लोरीन गैस निकलेगी, क्योंकि हमने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसिड दिया है, करेक्ट। क्लोरीन गैस लिबरेट होगी एंड ब्लीचेस फैब्रिक, और आपका फैब्रिक जो है वो ब्लीच हो गया। अब क्या करें, हमने ये जो एक्सेस ब्लीच पाउडर था या एक्सेस क्लोरीन है, उसको भी तो ख़त्म करना है। सो व्हाट विल हैपन, टू रिमूव एक्सेस क्लोरीन from cloth, cloth is passed through, हम क्या करते हैं, इट इज पास्ड थ्रू एंटी क्लोर, यानी कि समथिंग विच इज अगेंस्ट क्लोरीन, दैट इज गोइंग टू वर्क अगेंस्ट क्लोरीन। और यहाँ पे हम एंटी क्लोर क्या यूज करते हैं बच्चों, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक, या जिसका फॉर्मूला होता है NaHSO4, करेक्ट। हम इसको यूज़ करते हैं, या सिंपल सोडियम सल्फेट भी यूज़ किया जा सकता है, बट दिस इज मोर पॉपुलर, सोडियम थायोसल्फेट, दिस इज मोर पॉपुलर टू बी यूज्ड। इसके बाद एंटी क्लोर में डालने के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू वॉश क्लोथ with water, right, and then just dry it. This is how we are going to bleach. So आपको ध्यान क्या रखना है, जब हमने कपड़े को ब्लीच करना है तो ब्लीच के सॉल्यूशन में कपड़े को डाला, उसको एक एसिड के टैंक से पास करते हैं, क्लोरीन लिबरेट होती है, कपड़े को ब्लीच करती है। ब्लीच करने के बाद एक्सेस क्लोरीन को निकालने के लिए हम उसे एंटी क्लोर में से पास करते हैं, और ये इसी टैंक में डाला जाता है, ठीक है। सो सोडियम थायोसल्फेट डाल दी जाती है, एंड दिस इज गोइंग टू वॉश। और जब हम कपड़े को वॉश करके पानी से निकाल देते हैं, इट बिकम्स फ्री ऑफ एक्सेस क्लोरीन। सो कपड़ा ड्राई कर लिया एंड द फैब्रिक हैज़ बिन ब्लीच्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaHSO3, ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोजन, सॉरी NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट। हमने कैसे डिराइव किया बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या है, सोडियम आयन है, HCO3 नेगेटिव आयन है। ये जो HCO3 नेगेटिव आयन है, इसी को आप हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं, करेक्ट। इस बेकिंग सोडा के अंदर
मेन कंटेंट क्या है आपका? मेन कंटेंट इज बेकिंग पाउडर, यानी कि दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ बेकिंग पाउडर। यानी बेकिंग पाउडर जो होता है बच्चों, उसमें दो चीज़ें रहती हैं, यहीं पर हम क्लियर कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका बेकिंग सोडा और दूसरा होता है इसमें टार्टरिक एसिड। किसी को याद है टार्टरिक एसिड कहाँ मिलता है? सोचिए। यस, इट इज़ फाउंड इन टैमरिंड। ठीक है, सो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड दोनों जब इकट्ठे मिलाए जाते हैं तब वो बनाता है बेकिंग पाउडर। ठीक, ओके। अब देखते हैं हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग। बच्चों, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं एक प्रोसेस के साथ जिसका नाम है सॉल्वे प्रोसेस। और इस प्रोसेस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है अमोनिया सोडा प्रोसेस। मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखोगे तो इसके इंग्रेडिएंट के नाम पर इसको दिया गया है। देखिए कैसे। अगेन हमने क्या करना है, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ब्राइन, आई एम श्योर आप लोगों को ब्राइन अब तक याद हो गया होगा कि NaCl के अंदर अगर हम पानी मिक्स कर दें यानी कि एक्वस NaCl बना दें तो वो ब्राइन कहलाता है। दिस इज़ द मेजर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। होता क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ it is based on the principle that when brine is saturated with ammonia, it reacts with carbon dioxide to produce NaHCO3. It is based on the principle that when brine is saturated with ammonia and it reacts with carbon dioxide to produce carbon dioxide, it produces sodium bicarbonate. It produces sodium bicarbonate. ठीक है, सो इसमें क्या हो रहा है, पहली चीज़ ब्राइन है, इट इज़ सैचुरेटेड विद अमोनिया एंड देन इट इज़ रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड। सो आप देखिए इस रिएक्शन को लिखना कितना सिंपल हो गया हमारे लिए। हमने क्या किया है, अमोनिया लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया और NaCl लेना है। इन चारों को मिलाना है बिकॉज ये क्या है, ब्राइन की रिएक्शन आपने अमोनिया से की और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ की तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट NaHCO3 प्लस यू विल गेट अमोनियम क्लोराइड। सो दिस इज़ द कंप्लीट रिएक्शन। लेकिन बच्चों ये भी सिंगल रिएक्शन नहीं है, यानी कि कुछ स्टेप्स में होती है ये रिएक्शन, 1 by 1। तो पहले हम समझ लेते हैं इसको अमोनिया सोडा प्रोसेस क्यों कहा। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे लिया है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया से हम क्या बना रहे हैं, सोडा। कौन सा सोडा है ये, बेकिंग सोडा। सो अमोनिया टू सोडा बन रहा है, इसीलिए अमोनिया सोडा प्रोसेस इसका नाम हो गया। वेरी सिंपल टू रिमेंबर। देखते हैं इसके स्टेप्स क्या थे, बीच में बाई प्रोडक्ट क्या बना। तो पहला स्टेप लिखते हैं इसका, NH3 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनकी जब बच्चों रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। कौन सा है, अमोनियम बाइकार्बोनेट, करेक्ट। और जब इस अमोनियम बाइकार्बोनेट के अंदर हमने NaCl को मिक्स किया तो ये टूट जाएगा, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म
एंड अमोनियम क्लोराइड, यानी क्लोराइड अमोनिया के साथ जाएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट आयन के साथ. So you will get ammonium chloride and bicarbonate ions. ठीक है. So this is how we are going to get it in 2 steps. So this one is my step number 1. This is the step number 1. और ये है हमारा ये वाला प्रोसेस. This is the step number 2. इन दोनों को कंबाइन किया हमने तो हमें क्या मिल गया? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड NaCl. इनकी रिएक्शन की तो हमें मिल गया अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. एंड दिस इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू अचीव, कि हमें किसी भी तरीके से बेकिंग सोडा मिल जाए. दिस इज योर बेकिंग सोडा, करेक्ट. और इसका क्या नाम है बच्चों? अमोनियम क्लोराइड. अब देखिए, ये जो आपके पास अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बना है बच्चों, ये बेकिंग सोडा इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी पूरी तरह से पानी में घुलता नहीं है. क्योंकि ये पानी में घुलता नहीं तो आप समझ गए होंगे इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वी कैन फिल्टर इट. सो हम इसको फिल्टर कर लेते हैं. जो फिल्ट्रेट मिलेगा आपको वो नहीं यूज़ करना है, हमें रेजिड्यू ले लेना है. फिल्टर किया, उसको ड्राई किया एंड यू गेट योर बेकिंग सोडा. बच्चों ये तो हुआ इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन इसकी. लेकिन अगर थोड़ी क्वांटिटी में हम लैब में इसको बना के देखना चाहें तो क्या दिक्कत है? हम उसके लिए एक सिंपल मेथड यूज़ करते हैं. हम लेते हैं Na2CO3. इसकी रिएक्शन की हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ. ठीक है, तो यू विल गेट ट्वाइस ऑफ NaHCO3. और अगर इस बेकिंग सोडा को गर्म कर दें यानी हीट कर दें तो आपको वापस यही चीज़ मिल जाएगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड. बच्चों ये रिएक्शन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पे हमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं. क्योंकि ये वो रिएक्शन है जिससे आपका केक फूल जाता है. ठीक है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक बनता है. सो इन लैब वी कैन प्रिपेयर बेकिंग सोडा इन दिस फॉर्म इन स्मॉल क्वांटिटी. देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं. सबसे पहली चीज, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. ये आपने देखा ही होगा, घर में हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, वाइट कलर का पाउडर होता है, थोड़ी सी चमक होती है उसमें, है ना. रूम पे ऐसे ही पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होता. पाउडर पानी नहीं एब्जॉर्ब करता, पाउडर के फॉर्म में ही रहता है, जितनी काफ़ी देर आप रख सकते हैं उसको. नंबर 3, पानी में जब घोलते हैं इसको तो जल्दी से घुलता नहीं, है ना. सो इट इज़ स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. स्पैरिंगली का मतलब होता है बच्चों लेस सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, देखिए मान लीजिए अगर आपने बेकिंग सोडा लिया है, ठीक है, और उसके अंदर आपने वाटर ऐड कर दिया है, आपको क्या मिलेगा? NaOH प्लस H2CO3. ये कैसे बना बच्चों? ये ब्रेक हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, ये ब्रेक करेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में. ये OH नेगेटिव सोडियम के साथ जाएगा और ये H पॉजिटिव इसके साथ चला जाएगा. सो यू विल गेट अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो ज़रा मुझे बताइए बेकिंग सोडा जो है वो बेस होगा या एसिड होगा? ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है. इसका मतलब ये ज़्यादा क्वांटिटी में है मेरे पास, ये कम क्वांटिटी में है. ये कम चलता है, ये ज़्यादा लगता है. सो व्हाट विल हैपन, ये मेरे पास ज़्यादा होने की वजह से जितना रिक्वायर्ड होगा वीक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और अपने आप में स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा. इट मीन्स बेकिंग सोडा जो है इट इज़ ऑल्सो बेसिक इन नेचर. इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट. गॉट इट? तो हमने पढ़ा भी था कि जब पेट में जलन हो, एसिडिटी होती है तो हम क्या लेते हैं? बेकिंग सोडा. इनो में क्या है? बेकिंग सोडा. सो अगर मैं इन दोनों का सॉल्यूशन पूछूं कैसा होगा, मान लीजिए आई पुट देम इन वाटर, सॉल्यूशन में होगा
तो ये सॉल्यूशन किस कैटेगरी में आएगा, एसिडिक या बेसिक? ऑब्वियसली इट विल बी बेसिक, क्योंकि NaOH बहुत स्ट्रांग है, इसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा दिखने में आएंगी, उभर के आएंगी, सो इट इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन। अब हमें ये समझ में आ गया कि ये एक बेस है, तो डेफिनेटली किसी एसिड के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो कैसा रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एनी एसिड, चलिए HCl ले लिया हमने, ठीक है, अगर ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव विल गो विद Na पॉजिटिव, इट विल फॉर्म NaCl प्लस कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड भी बच्चों वीक है, स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये टूट जाता है। ये टूट के क्या बनाता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। एंड वी नो NaCl प्लस वाटर क्या होते हैं बच्चों, व्हाट इज दिस कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड एज ब्राइम, वाटर और NaCl, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं, ब्राइम। तो बेकिंग सोडा को अगर एसिड से रिएक्ट करें तो हमें वापस से ब्राइम मिल सकता है। सो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्टेबल होता है, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर आप लिख सकते हो। लेस सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठंडे पानी में तो बिल्कुल नहीं घुलता, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। अब आती है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका मैं ऊपर जिक्र कर रही थी आपको, दैट इज एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा। एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर मैं बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, अगर बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड gas will be liberated. It is this carbon dioxide gas which makes bakery products soft and spongy. इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि बेकिंग सोडा जब भी डालते हैं तो कुछ खट्टा डालना ज़रूरी हो जाता है। क्यों डालना होता है बच्चों, क्योंकि ये है आपके पास सोडियम कार्बोनेट, एक बेस है, और बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर। इट इज़ अ बेस, और बेस की प्रॉपर्टी कैसी होती है, बिटर। इस बिटरनेस को कम करने के लिए मुझे कोई ना कोई एसिड डालना पड़ेगा। घर में सबसे आसान एसिड क्या होता है, नींबू, सिट्रिक एसिड। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, या इमली, टार्टरिक एसिड। सो वी कैन ऐड टार्टरिक एसिड और लेमन जूस, लेकिन बहुत सारा नहीं क्योंकि ये बहुत कम निकलता है। सो लेमन जूस, सो दिस इज एडेड टू रिड्यूस बिटरनेस इन बेकरी प्रोडक्ट। तो केक कई बार कड़वा हो जाता है, वो क्यों हो जाता है कड़वा, क्योंकि आप उसमें एसिड डालना भूल गए। हमें एसिड की ज़रूरत है, और हमें पता है वनीला एसेंस कैसा होता है, एसिडिक। तो जब आप वनीला एसेंस डाल देते हो तो भी उसका इफेक्ट कम हो जाता है बेकिंग सोडा का। बट आपको यूजुअली जो बेकिंग पाउडर मिलता है मार्केट में, ठीक है, जो बेकिंग पाउडर मार्केट में हमें मिलता है उसके अंदर हमेशा बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड मिक्स होता है। दिस इज दी बेकिंग सोडा। अब घर में आपके पास बेकिंग सोडा पड़ा होगा आपकी मम्मा की किचन में, ज़रूर देखिएगा कि उस बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर के कंटेंट क्या है, बॉक्स पे लिखा होगा, ठीक है। ओके, अब टेक्निकल भाषा में अगर हम ये कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड is used is causing, or carbon dioxide released makes aerated dough। aerated dough का मतलब फूल जाना। फर्मेंटेशन होती है ना, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो आपने देखा होगा आपका जो डो है वो राइज कर जाता है। सो इट मेक्स एरेटेड डोज और इट राइज द डो, इसकी वजह से ही वो राइज करता है। आपका केक जब आप बेक करते हो तो वो राइज करने लगता है,
It is only because of the release of carbon dioxide gas. Uses देखते हैं इसके बच्चों. सबसे पहला यूज, it is used as medicine, which is what? Antacid. ठीक. Number 2, as an additive in food and drinks. क्यों? ताकि एसिडिटी ना हो. स्टेबलाइजर की फॉर्म में इसे यूज किया जाता है. ठीक है. नंबर 3 आप देखोगे, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है. दैट इज द बेकिंग पाउडर. बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है. ये क्वेश्चन बार बार मैं बता रही हूँ एग्जाम में आता है. इसके कंटेंट हमें पता होने चाहिए. या तो इसमें टार्टरिक एसिड मिक्स्ड होता है या इसमें सिट्रिक एसिड होता है. ठीक है. सो इट इज़ माइल्ड एडिबल एसिड. इस पॉइंट को याद रखिएगा. कई बार क्वेश्चंस के अंदर ना तो बेकिंग पाउडर बताएंगे ना बेकिंग सोडा बोलेंगे. दे विल से इट इज़ अ माइल्ड एडिबल एसिड. ठीक है, विच इज़ यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री. तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे हिंट्स मिलेंगे जिनका आपको ध्यान रखना है. सो बेकिंग पाउडर ऑन हीटिंग NaHCO3 decomposes into carbon dioxide, which causes the bread or cake to rise and make them highly porous. हवा है, हवा जब जब जाए निकलेगी, गैस है निकलेगी, तो इट विल मेक इट पोरस. दैट्स वाई बेकिंग पाउडर is added to make bread or cake for fluffiness or to make it rise. ठीक. टार्टरिक एसिड का रूल क्या है मैंने आपको पहले ही बताया है. एक बार फिर देख लेते हैं. टार्टरिक एसिड न्यूट्रलाइजेस sodium carbonate formed during heating. Otherwise, cake or bread will taste bitter. करेक्ट. अनदर इम्पॉर्टेंट यूज, और जिसके ऊपर फिर क्वेश्चंस आते हैं तो उसका ध्यान रखिएगा. इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर. कैसे? देखिए, इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर a solution of sodium bicarbonate is placed in an iron cylinder fitted with a nozzle. ठीक. आपने घरों के बाहर भी देखा होगा, गाड़ियों में भी देखा होगा, फायर एक्सटिंग्विशर होता है रेड कलर के, आयरन के बने हुए होते हैं और उनके ऊपर एक नोजल होती है. ठीक है. हम क्या करते हैं, अब उसके अंदर अ बॉटल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 is also placed in it. When
knob of the cylinder is pressed, this bottle breaks and acid reacts with सोडियम बाइकार्बोनेट. कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज होनी ही है ना, विच रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एंड वी नो कार्बन डाइऑक्साइड गैस do not favor combustion. सो ये रहा आपका बेकिंग सोडा. मैं फिर बता दूं, इन दो यूजेस के ऊपर क्वेश्चंस भरपूर मात्रा में आते हैं. पहला आपका बेकिंग पाउडर इन केक या बेकरी इंडस्ट्री, और दूसरा एज फायर एक्सटिंग्विशर. दोनों को ध्यान में रखिएगा. देखिए एक बार फिर से बता दूं, एक सिलेंडर लेते हैं हम जो कि रेड कलर का होता है और उसके ऊपर एक नोजल लगी होती है, ठीक है. इसके साथ ही हम अंदर जो है इसके एक छोटी सी बॉटल लगा देते हैं एसिड की. ठीक, जब आपने नोजल को प्रेस किया, मोमेंट दिस नोजल इज प्रेस्ड, एसिड की बॉटल ब्रेक्स. जैसे ही एसिड की बॉटल ब्रेक करती है, यहाँ पर कौन सा एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ क्या पड़ा है, बेकिंग सोडा. जैसे ही बॉटल ब्रेक करती है ये दोनों मिक्स हो जाते हैं. ठीक, सो आपका NaHCO3 इट मिक्सेस विद H2SO4 और एसिड एंड इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ फायर एक्सटिंग्विशर. नो डाउट इसके साथ आपको Na2SO4 भी मिलेगा और आपको वाटर भी मिलेगा. ठीक, वाटर अगेन इज गोइंग टू हेल्प इन द एक्सटिंग्विशन ऑफ फायर. नेक्स्ट हम देखते हैं वॉशिंग सोडा. बच्चों वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2 कॉल्ड एज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. डेका इज फॉर 10 वाटर मॉलिक्यूल. एक और फॉर्म में मिलता है सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में, जिसका यूपीएससी नेम है या साइंटिफिक नेम है सोडियम कार्बोनेट. कॉमन नेम है बेटा सोडा ऐश. सोडा ऐश जब पूरा पानी उड़ जाता है तो वो सोडा ऐश बन जाता है. ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म नहीं रहता, सिंपल पाउडर बन जाता है. देखते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे है. बच्चों इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी आप देखेंगे सॉल्वे प्रोसेस से होती है. सॉल्वे प्रोसेस का दूसरा नाम क्या था, अमोनिया सोडा प्रोसेस. ये भी प्रोसेस जो है बच्चों 3 स्टेप्स में हो रहा है. कैसे हो रहा है देखो. सबसे पहला चीज़, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना है, आपको मिलेगी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों हम यूज़ करेंगे कहाँ, NaCl प्लस वाटर प्लस अमोनिया, और ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ लगा दी. व्हाट इज दिस, ब्राइन. और यहाँ से क्या बनाया था हमने, NaHCO3.NH4Cl प्लस NH4Cl यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बना है. अब हमने क्या करना है, दिस इज माई स्टेप नंबर 1. दिस होल इज स्टेप नंबर 1. ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में बच्चों हमने क्या करना है, ये है मेरा स्टेप नंबर 2. इसमें क्या किया, इसको हीट कर दिया. जब हमने हीट किया हमें क्या मिला, Na2CO3 प्लस यू विल गेट वाटर प्लस यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हमें भी पीछे देख के आ रहे हैं. दिस इज द स्टेप नंबर 2. अब देखिए यहाँ से आपको सोडियम बाइकार्बोनेट तो मिल गया, बट अभी ये वॉशिंग सोडा नहीं है. सो हमारा आएगा स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 इज कॉल्ड एज recrystallization of सोडियम कार्बोनेट. यानी इसके अंदर मुझे क्या मिला देना है, पानी. आप यहाँ थर्ड स्टेप में वाटर ऐड करोगे. कितना वाटर ऐड करोगे, 10 मॉलिक्यूल्स, और इसको कर देंगे हीट. तो आपको क्या मिलेगा, Na2CO3
डॉट 10H2O, ये जो बना है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। ठीक है, सो आप देखेंगे क्वेश्चन आता है व्हाट आर द चीफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। तो आपको याद रखना है इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज ब्राइन एंड अमोनिया। ठीक, अगेन वी आर मेकिंग वॉशिंग सोडा फ्रॉम अमोनिया, वॉशिंग सोडा फ्रॉम अमोनिया, दैट इज वाई इट इज अमोनिया सोडा प्रोसेस। ठीक, सो इसके रॉ मटेरियल याद रखिएगा, दीज आर द प्राइम रॉ मटेरियल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, NaCl and ammonia. These are the chief raw materials. For washing soda. चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रॉपर्टीज़ हम नहीं देखेंगे, जो हमारे काम की हम उसी पे ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज़, इट इज़ ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टलाइन, सॉलिड। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप Na2CO3 डॉट 10H2O को नॉर्मल एयर में हीट कर देते हो, छोड़ देते हो, तो ये बच्चों वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3 with 1 water molecule and 9 water molecule will be released. This is white powder. और ये होते हैं आपके ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स। तो आप देखिए आपके पास जो मार्केट में आपको मिलता है दैट इज़ अ वाइट पाउडर, उसमें Na2CO3.1H2O मिलता है, क्योंकि बाकी के 9 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में वापस चले जाते हैं। सो अगर हम देखें कि इस सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं, इसे आपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया है, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर से ये एनर्जी लेगा एंड इट विल लूज वाटर मॉलिक्यूल, 9 मॉलिक्यूल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इफ्लोरेसेंस, दिस इज नोन एज इफ्लोरेसेंस, राइट। अब आपने देखा, हमने बात की थी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा हमारे पास क्या है, Na2CO3। बच्चों इसका नाम क्या लिखेंगे हम? येस, ऑब्वियसली इट इज सोडा ऐश, विच इज द कॉमन नेम। ठीक है, दिस इज द कॉमन नेम। सो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो क्या लिखोगे आप? इट विल बी रिटन एज एनहाइड्रस। एनहाइड्रस माने नो वाटर मॉलिक्यूल, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये कई बार पूछ लिया जाता है, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। नेक्स्ट आप देखोगे यूजेस क्या हैं इसके। सबसे पहली चीज, इट इज यूज्ड टू क्लीन, इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्री टू क्लीन क्लोथ्स, ठीक, कपड़े धोते ही हम वॉशिंग मशीन में या हाथ से या साबुन से, ठीक। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। आपको मालूम ही है, हम जहाँ पर हार्ड वाटर होता है वहाँ सोप नहीं डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड के अंदर। एज ए लैब रिएजेंट इट इज़ यूज्ड एंड ऑल्सो इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, ग्लास, पेपर, बोरेक्स। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे बाद में। स्पेसिफिकली सोप के बारे में ज़रूर बात करेंगे हम अपनी क्लास 10 में। बाकी की सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस के अंदर। सोप के बारे में हम पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड के अंदर, राइट। सो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, इट इज़ यूज्ड इन लॉन्ड्री टू क्लीन क्लोथ्स, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, एज अ लैब रिएजेंट एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। अब हम देखते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है। क्या क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स जो होते हैं वो सूखे होते हैं या गीले होते हैं? व्हेन वी आर सेइंग उसमें वाटर मॉलिक्यूल है तो क्या वो ड्राई हैं? तो हम देखेंगे कि व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन one formula unit of salt is called as crystallization.
माने अगर हम देखते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? वाटर। तो 1 फार्मूला यूनिट के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं? दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि कॉपर सल्फेट पाउडर को क्रिस्टल में कन्वर्ट करने के लिए आई विल नीड 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली आप देखिए FeSO4.7H2O, इसमें कम से कम मुझे 7 मॉलिक्यूल्स चाहिए। कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इसके अंदर मुझे कम से कम 2 मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, so these are the different forms of crystallizations that we can find by adding number of water molecules. Thus crystals of the salt that appear to be dry actually contains water. लेकिन होते कैसे हैं? Dry. Yes, they are actually dry. देखिए इसकी एक एक्टिविटी करके देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। लेट अस टेक अ टेस्ट ट्यूब और इसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स ले लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट के ले लेते हैं, ठीक, 5H2O। और हमने क्या किया, नीचे एक बंसन बर्नर लिया और उसको हीट करना शुरू किया। ऑब्वियसली टेस्ट ट्यूब को हम किसी ना किसी होल्डर से होल्ड करेंगे, ठीक। ओके, हमने देखा इसके अंदर इसको हीट करने लगे तो कुछ वेपर्स निकलने लगे। ओके, हमने देखा कि जब हमने इसको डाला था तो इसका कलर कैसा था बच्चों? ब्लू, ठीक, इसका कलर कैसा था? ब्लू। लेकिन जब हमने इसको हीट किया तो ग्रेजुअली हमने देखा ही इसका कलर हीट करने के बाद बिकेम वाइट, इट बिकेम वाइट। और ये वाइट क्यों बना? बिकॉज दिस इज CuSO4, इट डज नॉट हैव वाटर मॉलिक्यूल, सो वी कैन से इट इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एंड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इट इज वाइट इन कलर, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फिर से वाटर ऐड करना शुरू किया ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। अब हमने हीट नहीं करना है इसको, वी आर जस्ट होल्डिंग दिस टोंग विद अ टोंग, ठीक है। इसमें वाटर ऐड करना शुरू किया, दिस इज द कॉपर सल्फेट, नाउ वाइट कलर का था। इसमें पानी डालना शुरू किया, अगेन इट बिकेम copper sulfate 5H2O, again blue in color, which shows that copper sulfate contains crystals of copper sulfate contains 5 molecules of water as water of crystallization, यानी 5 molecules of water are required to form the crystals of copper sulfate. So यहाँ हम एक और पॉइंट याद कर सकते हैं that hydrated salts contain fixed number of water molecules of crystallization. Another example is plaster of Paris. प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपने देखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इस बच्चों CaSO4.12H2O, यानी कि सिर्फ आधा मॉलिक्यूल ही पानी का चाहिए टू फॉर्म 1 क्रिस्टल ऑफ POP। इसका शॉर्ट नेम क्या है बच्चों? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए देखते हैं थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। इसकी शॉर्ट फॉर्म बच्चों हम याद करते हैं POP, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट .12H2O, ठीक है। और इसका नाम क्या लिखोगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। अब देखिए पानी के साथ कैल्शियम सल्फेट 2 तरीके से जुड़ता है, ठीक है। एक में वो बनाता है कैल्शियम सल्फेट .12H2O जो हम POP के नाम से जानते हैं, और दूसरा बनाता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O जिसे हम जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिप्सम, ठीक है। हम क्या करते हैं, कैल्शियम सल्फेट
डॉट 2H2O विच इज़ जिप्सम, इसे हम हीट करते हैं, ठीक है। और इसको हीट करने के लिए बच्चों हम टेम्परेचर रखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसे हम एक क्लिन के अंदर बर्न करते हैं। किल्न, KILN है आई थिंक, किल्न यानी भट्टी। बेसिकली इसका मतलब है जैसे आपकी ईंटों की भट्टी होती है, उसमें हम इसको हीट करते हैं। एंड वी हीट ओनली एट 100 डिग्री सेल्सियस सो दैट कैल्शियम सल्फेट के अंदर ½ H2O बच जाए और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उड़ जाए, ठीक है। दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ POP फ्रॉम जिप्सम, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेम्परेचर, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी और 3/4 वाटर जो है वो उड़ जाएगा। देखिए ना, 1.5 1.5, ठीक है, 3/4 उड़ गया, हाफ 1/4 बच गया है। ये तभी पॉसिबल है जब इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी। मगर हम है ना कई बार नहीं भी मानते। मान लीजिए आपने इसकी टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले गए, तो क्या होगा, ये पानी जो हाफ मॉलिक्यूल था ये भी चला जाएगा। यू विल गेट कैल्शियम सल्फेट ओनली एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी लॉस्ट। सारा ही पानी निकल गया, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स निकल गए। बच्चों इसका नाम होता है डेड बर्न्ट प्लास्टर। दिस इज द कॉमन नेम। अगर साइंटिफिक नेम बोलूं तो क्या लिखोगे आप? यस, इट विल बी एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। दिस इज द IUPAC नेम, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इज कैल्शियम सल्फेट। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें बच्चों, तो प्रॉपर्टीज क्या हैं? सबसे पहली चीज हमें पता है ये वाइट कलर का पाउडर होता है। नंबर 2, इट इज हैविंग अ सेटिंग रिएक्शन। सेटिंग रिएक्शन से आपको ध्यान रखना है, जब फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, POP होता है, ठीक है। एक प्लास्टर लगता है, वो प्लास्टर कौन सा है? यही वाला प्लास्टर है। हम क्या करते हैं, कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ H2O लेते हैं विच इज़ POP। इसमें हम वाटर मिलाते हैं, जैसे हम आटा गूंथते हैं या कोई भी मिक्सचर बनाते हैं तो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। तो इसमें भी अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। और उसको हम लगा देते हैं कहीं भी जहाँ भी लगाना होता है, एंड इट इज़ लेफ्ट फॉर एटलीस्ट ½ एन आवर टू सेटल। कम से कम आधा घंटा उसको सूखने में लग जाता है, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स ½ एन आवर टू सेटल। वंस इट इज सेटल, ये क्या बन जाएगा? जिप्सम। और ये रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। आपने देखा ही होगा, जब फ्रैक्चर होता है तो हम एक पाउडर लाते हैं, उसको खोलते हैं, पानी में घोलते हैं और पट्टी के ऊपर उसको चिपका देते हैं और उसको बोलते हैं थोड़ी देर ऐसे ही रहने के लिए। सो व्हाट इज हैपनिंग, वी आर मेकिंग इट जिप्सम, सो इट इज़ वेरी हार्ड मास, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को बच्चों बोलते हैं रीहाइड्रेटिंग ऑफ रीहाइड्रेशन और रीहाइड्रेटिंग POP। POP को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमने रीहाइड्रेट किया है क्योंकि इसे हमने पानी और दे दिया है, ठीक है। सो जैसे ही हम इसको रीहाइड्रेट करते हैं बच्चों, इट इंक्रीजेज द वॉल्यूम स्लाइटली, फूल जाता है जैसे सूजी फूल जाती है, ठीक है। इट इंक्रीजेज स्लाइटली, सो गिव्स एन इम्प्रेशन ऑफ द मोल्ड। तो आपने देखा होगा POP आपके घरों में भी होता है, जो आप फॉल सीलिंग कराते हैं उसमें भी POP ही यूज़ हो रहा है। वहाँ भी हम मोल्डिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस उसे देते हैं, ठीक है। सो गिव्स एन इम्प्रेशन ऑफ द मोल्ड इन विच it is put. So it is used to make toys, statues, etc. आप समझ ही गए इस बात को, ठीक है जी। अब इसके देखते हैं यूजेस।
सो सबसे पहली चीज़ बच्चों, इसको हम मेडिकल साइंस में यूज़ करते हैं। आपने देखा है पीओपी की फॉर्म में इन फ्रैक्चर्स। नंबर 2, टॉयज़ बनाने के लिए, कास्ट बनाने के लिए, कोई भी डेकोरेटिव पीसेस बनाने के लिए, ठीक है ना, डेकोरेटिव मटेरियल, या आप देखते हो ज्वेलरीज बनती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो बनती है उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। आपने देखा है वॉल्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, इवन सीलिंग के अंदर इसको यूज़ करते हैं टू मेक अ स्मूथ सीलिंग, ठीक है, स्मूथ सरफेस बनाने के लिए डेकोरेटिव पीसेस बनाए जाते हैं, या डेकोरेटिव डिज़ाइनिंग दी जाती है आपकी सीलिंग को, टू योर सीलिंग एंड पिलर्स। तो वो सारा किससे हो रहा है, वो सब आपका पीओपी से हो रहा है। इसके अलावा आप देखोगे आपके स्कूल में जो चौक यूज़ हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो दी पीओपी फॉर ब्लैक बोर्ड। इसके अलावा बहुत सारे एयर टाइट कंटेनर्स बनाने के लिए हम पीओपी को यूज़ करते हैं। इवन आप देखोगे फायर प्रूफ जैकेट्स भी इसी से बनती हैं। फायर प्रूफ जैकेट्स और मटेरियल, जैकेट्स तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन फायर प्रूफ मटेरियल जो है वो ज़रूर आप पीओपी से बना सकते हैं, क्योंकि इट इज़ व्हाट इज़ इट एक्चुअली, इट इज़ सॉल्ट, सॉइल, मिट्टी की तरह होता है, ठीक है, सो इट इज़ फायर प्रूफ। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे फायर प्रूफ बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। नाउ विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब आपके लिए छोटा सा एक समरी है इस चैप्टर की बच्चों, सॉल्ट्स के लिए स्पेसिफिकली। दिस इज़ व्हाट NaCl। इस NaCl की अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ऑफ व्हाट, मोल्टन, मोल्टन मतलब पानी नहीं है अभी इसमें बच्चों, ध्यान रखना, मोल्टन माने पानी नहीं है। सो ये दो चीज़ें बनाएगा आपके लिए, पहला ये सोडियम बनाएगा और दूसरा ये क्लोरीन बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ आयन, ठीक है। दूसरी केस में आप देखोगे हमने इसमें पानी मिलाना है, सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको क्या मिलेगा, हमें बहुत अच्छे से पता है, हमें तीन चीज़ें मिलती हैं, NaOH, Cl2 गैस इज रिलीज्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, करेक्ट। अब आपका NaOH क्या है, कास्टिक सोडा, योर सेकेंड सॉल्ट। पहला सॉल्ट क्या है, कॉमन सॉल्ट, करेक्ट, ओके। नाउ आपकी क्लोरीन निकली है, इस क्लोरीन से हम क्या बनाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर। इसको हमने किससे ट्रीट किया, ट्रीटेड विद स्लेट लाइम, और हमें पता है स्लेट लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन की हमने और हमें क्या मिल गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विच इज़ योर नेक्स्ट पाउडर और दिस सॉल्ट that is bleaching powder, राइट। देखिए अब क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर है, ओके, ये हो गया हमारा। NaCl पे वापस आते हैं। दिस NaCl when treated with aqueous solution, this is treated with aqueous solution of say ammonia plus carbon dioxide, treated with aqueous solution नहीं, aqueous solution is treated with brine को, brine is treated with aqueous solution of ammonia and carbon dioxide, तो हमें क्या मिलेगा, we are going to get two product, ammonium chloride and we are going to get baking soda. This is our fourth baking soda. This is our fourth salt, correct। इस बेकिंग सोडा को अगर हम हीट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, again we'll get three products, one is carbon dioxide, another one is water, and the main product is sodium carbonate. What is this sodium carbonate? This sodium carbonate when treated with water
10 molecules gives us Na2CO3 dot 10H2O. So it is going to form washing soda, right? इस ब्लीचिंग सोप पाउडर को अगर हम एसिड के साथ ट्रीट कर दें, it is going to form 3 products. Number 1 is calcium sulfate, number 2 is water, and then chlorine is liberated. और ये कैल्शियम सल्फेट अगर पानी के साथ ट्रीट कर दिया जाए तो ये आपको 2 प्रोडक्ट्स देता है. पहला कैल्शियम सल्फेट 2H2O और दूसरा कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O. हाफ H2O it is POP and this is gypsum, right? और ये क्या है आपका डेड बर्न्ट प्लास्टर, राइट? ये क्या है आपकी सोडा ऐश, राइट? सो दिस इज द समरी फॉर ऑल योर salts that we have done in this chapter. This will make it easy for you to recall how these salts are formed and what is the sequence. So हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 salts हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है. So बच्चों, with this we end this chapter of acid, bases and salt. Keep studying, keep enjoying, stay safe.